बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तजनों को मीनू भक्ति कथा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि और भगवान श्री राम और हरि विष्णु की कृपा से सदैव मंगलमय बना रहे। आज गुरुवार के पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति देव की महिमा से जुड़ी अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक गुरुवार व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। तो प्रेम से भाव से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो, देवगुरु बृहस्पति देव महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी धर्मात्मा और दानी राजा राज किया करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके राज में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। राजा सदैव गरीब, असहायों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों की सहायता किया करता रहता था। जो भी उसके द्वार पर आता जाता, राजा उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते थे। दान पुण्य करना, भूखों को भोजन करवाना, साधु संतों की सेवा करना और धर्म कार्यों में धन लगाना राजा का स्वभाव था। लेकिन राजा की रानी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह स्वभाव से अत्यंत कंजूस और आलसी थी। ना तो वह भगवान का पूजन करती और ना ही किसी निर्धन दान को दान देती थी। जब भी राजा दान पुण्य करते तो रानी उन्हें रोकती और कहती, हे राजन, आप इस प्रकार सारा धन गरीबों में बांटते रहेंगे तो एक दिन हमारा खजाना खाली हो जाएगा। भविष्य के लिए कुछ भी बचाकर रखिए। लेकिन राजा धर्मात्मा थे। वे रानी की बातों पर ध्यान नहीं देते थे और पहले की तरह दान पुण्य करते रहते थे। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए तो महल में केवल रानी और उसकी दासी थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने सोचा, इस रानी को धर्म और दान का महत्व समझना चाहिए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके महल के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो साधु की आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा बोले, बेटी कुछ भिक्षा दो। तो रानी ने रूखे स्वर में कहा, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा ने शांत भाव से पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम्हारे घर में अन्न और धन की कमी है? तो रानी बोली, नहीं महाराज, कमी तो नहीं है, लेकिन मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पति दिन रात गरीबों में धन बांटते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि यह दान देना बंद हो जाए। तो रानी की बातें सुनकर साधु बाबा अत्यंत दुखी हुई और उनसे बोले, बेटी, यह कैसी बुद्धि है तुम्हारी? संसार में सभी लोग धन और संतान और सुख की कामना करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसका उपयोग अच्छे कार्यों में करो। भूखे को भोजन कराओ, प्यासों की प्याव लगवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाले बनवाओ, निर्धन कन्याओं का विवाह करवाओ। दान देने से धन कभी कम नहीं होता है पुत्री, बल्कि कई गुना बढ़ता है। दान से लोग और परलोक दोनों सुधरते हैं पुत्री। लेकिन रानी के मन पर साधु बाबा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय दूसरों में बांटना पड़े। तो रानी की जिद देखकर साधु बाबा बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, सिर को माथे से पूरा धोना और कपड़े धोना और भट्ठी चढ़ाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। तो रानी बहुत ही प्रसन्न हुई कि जैसे ही गुरुवार आया उसने वैसा ही किया जैसा साधु बाबा ने बताया था। केवल उसी प्रकार 3 गुरुवार अभी बीते ही थे कि राजा का सारा धन, वैभव और संपत्ति नष्ट हो गई। महल के भंडार खाली हो गए। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। तो इसी प्रकार एक समय ऐसा आया कि राजा और रानी को खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। यहाँ सब लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ छोटा काम नहीं कर सकता। वहाँ जाकर कुछ अच्छा काम करूँगा और धन कमा कर लाऊँगा। इतना कहकर राजा दूसरे नगर चले गए।
वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने लगे। बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करने लगे। उधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। एक बार तो लगातार 7 दिन तक दोनों को भोजन नहीं मिला। तो भूख से व्याकुल होकर रानी ने दासी से कहा कि बहन, मेरी बहन पास के ही नगर में रहती है, वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कहो कि तुम्हारी बहन बहुत ही संकट में है, कुछ अन्न दे दो। तो दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। तो दासी ने जाकर सारी बात कही, लेकिन कथा के नियम के कारण वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह कथा पढ़ रही थी। तो दासी दुखी होकर वापस लौट आई और सारी बात रानी को बता दी। तो रानी दुखी होकर बोली कि जब अपने ग्रह की खराब हो तो सहायता कौन करेगा। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को ध्यान आया कि दासी अवश्य किसी संकट में आई होगी। वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, बहन, मैं कथा सुन रही थी इसलिए बोल नहीं सकी, अब बताओ क्या बात है। तब रानी रोते हुए बोली कि बहन, हमारे घर में खाने तक को एक अन्न नहीं है। राजा दूसरे देश चले गए हैं। 7 दिन से मैं और दासी भूखी हूँ। यह सुनकर उसकी बहन बोली, बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पहले तुम अपने घर में देखो, शायद कहीं अन्न रखा हो। तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दासी को अंदर भेजा। तो अंदर जाकर दासी ने देखा कि एक बड़ा घड़ा में अनाज से भरा हुआ है और वह खुशी से दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, रानी, देखिए, अनाज से घड़ा भरा रखा है, यह तो भगवान की कृपा है। तो रानी और दासी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब दासी बोली कि रानी, यदि बुरा ना माने तो गुरुवार व्रत की विधि अपनी बहन से पूछ लीजिए, शायद भगवान हम पर भी कृपा कर दे। तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी और उसकी बहन बोली कि गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इसमें बस कुछ करना ज़्यादा नहीं रहता है। चने की दाल और गुड़ और मुनक्का चढ़ाना चाहिए। केले के वृक्ष की जड़ से जल अर्पित करके दीपक जलाना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और नमक का त्याग करना करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए और भगवान से अपनी भूलों की क्षमा मांगनी चाहिए। यह कहकर वह अपने घर लौट गई। तो अगले गुरुवार रानी और दासी ने श्रद्धा भाव से व्रत रखा और केले के वृक्ष की पूजा की। तो भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी भूलों से के लिए क्षमा मांगी। तो पूजा के बाद दोनों सोचने लगे कि अब पीला भोजन कहाँ से आएगा। तभी भगवान बृहस्पति देव एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके 2 थाल पीले भोजन भेज दिए गए। तो भोजन देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और प्रेम से भोजन ग्रहण किया। अब रानी और दासी प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगे। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके घर में फिर से धन, वैभव और सुख आने लगा। लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर आलस करने लगी। तब दासी ने उसे समझाया कि रानी, सही बात, पहले भी आपकी यही गलती थी। धन को अच्छे कार्यों में लगवाइए, भूखों को भोजन कराइए, धर्म कर्म कराइए, तभी यह धन स्थिर रहेगा। तो दासी की बातें सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। नगर में उनका यश फैलने लगा। उधर राजा अब भी लकड़ियाँ बेचकर जीवन यापन कर रहे थे। तो एक दिन दुखी होकर जंगल में बैठकर रोने लगे। तभी वही साधु बाबा उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में अकेले क्यों दुखी होकर रो रहा है। तो राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कथा सुनाई दी। तो साधु बाबा बोले कि तुम्हारी रानी ने गुरुवार का अनादर किया था, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन तुम दानी और धर्मात्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। गुरुवार का व्रत करो, चना और गुड़ और मुनक्का का प्रसाद चढ़ाओ, तो कथा सुनो और भगवान का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो राजा बोले, महाराज, मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं पूजा का सामान ला सकूं। तो साधु बाबा बोले कि चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा।
तुम जो आज लकड़ी बेचोगे उसका दुगना चौगुना फल तुम्हें आज मिलेगा। तो फिर मार्केट में जब गया तो उसको दोबारा फल मिला और उस तरह से उस वध किया तो उसका सारा दुख दूर हो गया और वो अपना घर चल गया। तो दोनों पति पत्नी जब मिले तो बहुत कुछ बात किए और सारा बात बताएं। तो यह थी आज की बृहस्पति देव की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा।